अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। भारत की 36 रियासतों के अंदर जो है वो आग लगी हुई है बाबर आजम की सेंचुरी को लेकर, और उसके जो रिकॉर्ड्स हैं जो वो इंडियन क्रिकेटर से छीन रहा है, इंडियन के बल्लेबाजों से छीन रहा है, छीनने वाला है, उसके ऊपर भारत के अंदर आग लगी हुई है। रोना पीटना मचा हुआ है। इस बार बात होगी सबूतों के साथ। दूसरी खबर जो मैं आपको दूंगा, पहले ये सबूत दूंगा, उसके बाद दूसरी खबर मैं आपको ये दूंगा कि भारतीय हुकूमत जो है वो आईसीसी को टैक्स के अंदर छूट देने को तैयार नहीं है। टैक्स के अंदर अगर आईसीसी को छूट नहीं मिली तो वर्ल्ड कप खेलने वाले जो दीगर टीमें हैं, दीगर मुमालिक जो हैं, उनको कैसे भारत जो है वो चित करने के चक्कर में, यानी कि पैसे के मामले के ऊपर उनके हिस्से में से पैसा छीनने की कोशिश कर रहा है। कैसे छीनेगा, क्या कुछ होगा, आज की वीडियो के अंदर ये सब मैं आपको बताऊंगा। भारत की जानिब से क्या कुछ कांड किया जा रहा है, इंटरनेशनल इवेंट्स अपने मुल्क में करवाना, और उसके बाद जब टैक्स में छूट नहीं मिलती तो आप जो मेहमान आपके पास आते हैं आप उनसे ही जो है वो उनकी पैसे जो है, बजाय अपनी तरफ से पैसे देने के, आपको अपने मुल्क के अंदर इवेंट भी करवाना है, टैक्स में छूट भी नहीं देनी। जो मेजबान आएगा खेलने के लिए, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ इंडिया के अंदर ऐसा होता है। क्या ऐसा रखा है इंडिया के अंदर कि वहां पर लोग आके इतना खेलेंगे? बहुत से क्रिकेट बोर्ड जो है इस बारे में अब फैसला करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जब जाकर हमको ही नुकसान होता है, हमारी ही पैसा जो है, रेवेन्यू जो है, जो हमको मिलना चाहिए, अगर यही इवेंट दूसरे मुल्क के अंदर होता, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता, इंग्लैंड के अंदर होता, तो हमको पूरे पैसे मिलते। इंडिया के अंदर होने का मकसद यह है कि एक तो भारतीय हुकूमत छूट नहीं दे रही, दूसरी वजह यह है कि अगर वो छूट नहीं देगी तो पैसे कौन देगा? इंडिया कभी भी अपनी जेब से नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। वो इन्हीं पैसों की वजह से अब तक अमीर तरीन बोर्ड बना है, वो अपने पैसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो दीगर जो मेंबर मुमालिक हैं जो वर्ल्ड कप के अंदर आएंगे, चार चांद लगाएंगे, उनके पैसों से भारत जो है वो आईसीसी को टैक्स की छूट के अंदर जो रकम है वो अदा करेगा। कैसे करेगा? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा बाबर आजम को लेकर पाकिस्तानियों को। अब आप लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हम इतना ज्यादा वॉच नहीं करते, पाकिस्तान के यूट्यूब, इंडिया के यूट्यूबर्स, इंडिया के चैनल्स, आज मैं सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह की सूरत हाल वहां पर हो रही है। आग लगी हुई है, मुंह से झाग निकल रहे हैं एंकर्स के, और बताते बताते थक रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो अब रोहित शर्मा और विराट कोहली से बहुत सी चीजें, बहुत से एजाजात छीनने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह बताऊं मैं कि बाबर आजम के पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिनको वो छीनने वाला है, तो रोहित शर्मा से सबसे पहला रिकॉर्ड जो है वो छीनने वाला है। ये खबर अभी न्यूज़पेपर का हिस्सा बनी है, और जो डिटेल सामने आई हैं उनके मुताबिक बाबर आजम भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से एक एजाज जीतने वाले हैं, क्योंकि बाबर आजम ने जो है वो 18 तेज तरीन सेंचुरी बनाने का एजाज जो है वो पहले ही अपने नाम कर लिया है। अब वो बराबर आ गए हैं विराट कोहली के। एक भी वनडे के अंदर सेंचुरी वो स्कोर करेंगे, विराट कोहली से वो आगे आ जाएंगे। कैसे आएंगे ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मुनफरिद एजाज अपने नाम कर सकते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस वक्त टी20 इंटरनेशनल में 4 सेंचुरी के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि 29 50s उन्होंने स्कोर किए हैं। ताहम अगर बाबर आजम ने उनकी हुक्मरानी खत्म करने का ख्वाब सजा ही लिया है तो सिर्फ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज चल रही है टी20 की, उसके अंदर बाबर आजम को एक सेंचुरी और मारनी है इन 3 आने वाले मैचेस के अंदर से, और उसके बाद बाबर आजम जो है वो रोहित शर्मा का ये एजाज छीन लेंगे। लेकिन फिर भी इनके अंदर ऐसी रौनक है, ऐसा फिरौन इनके अंदर बैठा हुआ है कि फिर भी इनको जो है ना समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है, और ये दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, कितनी ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं ये लोग दूसरों के साथ, जिसकी वजह से इन लोगों को मुझे लगता है बद्दुआएं लग रही हैं। अगर बाबर आजम को रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अपने नाम करना है तो उन्हें बकिया 3 टी20 मैचेस जो अभी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, किसी एक में सेंचुरी एक और को स्कोर करना होगी। तमाम 50s के मामले में बाबर आजम रोहित शर्मा से एक हाथ पहले ही आगे हैं। उन्होंने कल कुल 3 सेंचुरियां बनाई हैं और 30 मिस सेंचुरियां स्कोर की हुई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में 3 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 101 रन बनाए, और विक्रांत गुप्ता, मेरे फेवरेट सहाफी, बेहतरीन बंदा, वो भी तारीफ किए बगैर ना रह सका। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह अब कहते हैं कि भारतीयों के आईपीएल के अंदर लगे हुए हैं, टाइम नहीं है। तो भाई बाबर आजम जो ये रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, तो पाकिस्तान ही आप लोगों से इजाजत छीन रहा है, और बहुत सी चीजें भी आप लोगों से छीनने जानी है।
दुनिया भी आप लोगों के साथ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि टैक्स वाली खबर जो मैं आपको दूंगा उससे आपको ये अंदाजा होगा कि दुनिया भी अब इंडिया से पीछे हटना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बाबर आजम ने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। और बाबर आजम जो है वो एक कप्तान की हैसियत से सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाला जो रिकॉर्ड है ये भी तोड़ चुका है। और बाबर आजम जो है वो और क्या कुछ करने वाला है, अभी बहुत सी चीजें हैं। लोग कहते हैं कि सूर्य कुमार रन नहीं कर रहा, विराट कोहली रन नहीं कर रहा, रोहित शर्मा पता नहीं क्यों रन नहीं कर रहा। भाई आप लोगों का मसला है। लेकिन अगर ये लोग रन नहीं कर रहे और दूसरी टीम के खिलाफ हमारा खिलाड़ी रन्स कर रहा है तो आप लोगों को क्या आग लग रही है? आप बिल्कुल ये चाहते हो कि हर चीज आपकी फेवर में आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप लोग बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर हो। आप लोगों को किसने इस तरह का ये सिग्नल दिए हैं, ये खबरें दी हैं? फेक न्यूज पढ़ पढ़ के आप लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया है कि आप लोग कोई भी चीज जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। आपके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं किसी के खिलाफ कोई बात करूं, लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है ना तो फिर आपको जवाब देना बनता है, क्योंकि वो नहीं मान रहा, अगला नहीं मान रहा। वो हर लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से, अमन अमान के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर की पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है उसके अंदर जो है वो इंडिया का जो हाथ है सब जानते हैं वो कितना बड़ा हाथ है इंडिया का पाकिस्तान के हालात को खराब करने के लिए। माशी इकोनॉमिक जो सूरत हाल है हमारी उसके अंदर भी इंडिया का किरदार है। हर पाकिस्तान की जो साथ मसला है उसके अंदर इंडिया मुलविस है। क्यों? क्योंकि ये साजिश करने में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, साजिशें बहुत अच्छी करते हैं ये लोग, इसलिए इन लोगों की वजह से जो है ना मामला जो है वो बहुत खराब हो रहे हैं। अभी सीता पॉल साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनका जो बयान सामने आया है उसके अंदर ये वाली बात की गई है कि पुलवामा के अंदर जो हमला हुआ था ये क्रिकेट से रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन पाक इंडिया ताल्लुकात अगर क्रिकेट के अंदर आ ही गए हैं तो फिर इनको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्यों नहीं हो रही? इन हालात की वजह से। तो अगर इनकी वजह से क्रिकेट नहीं हो रही तो इन हालात को तो डिस्कस किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि सीता पॉल साहब ने यह कहा है कि पुलवामा अटैक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए इंडिया ने खुद किया था, और ये बात तो हम बहुत पहले ही जानते हैं, सब कुछ इस बात के बारे में पता चल चुका है। पिछली वीडियोस जो मेरी हैं उसके अंदर भी बहुत कुछ बता चुका हूं। वीडियो मेरी इस वक्त लेंथी होती जा रही है, मैं चाह रहा हूं मुख्तसर मुद्दत के अंदर बहुत कुछ बताने को है तो जल्दी जल्दी मैं आपको सब कुछ बता दूं। सीता पॉल साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए इंडिया ने सिर्फ एक वाकया नहीं किया है, बहुत सारे वाकयात किए हैं। पुलवामा वाला वाकया नजरों के अंदर आ गया है, वरना हम ये भी समझते हैं कि जो तोतों की तरह बोलते हैं लोग कि मुंबई अटैक जो है वो इंडिया पाकिस्तान ने करवाया था, ये भी इंडिया ने अपने तौर पर खुद करवाया था, मैनेज करवाया था। ये सारी डिटेल्स जो है तमाम पाकिस्तानियों को पता है, और एक टके की फिक्र नहीं है पाकिस्तानियों को कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतना टाइम ही नहीं है। लोग जो कुछ भी सोच रहे हो आप लोग, भाई आप लोग सोचो, कोई सोचने के ऊपर किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब टैक्स वाला मामला क्या है उसके अंदर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मुख्तसर मुद्दत के अंदर, क्योंकि वीडियो जो है मैं नहीं चाहता कि लेंदी हो और आप लोगों का टाइम भी काफी कीमती होता है, इसलिए भारत जो है वो आईसीसी को, भारतीय बोर्ड आईसीसी को 955 करोड़ रुपए अदा करेगा। टैक्स जो इंडिया की हुकूमत जो है वो नहीं छोड़ रही, इसके ऊपर पाकिस्तान भारतीय हुकूमत जो है वो अब आईसीसी को ये पैसे देगी। आईसीसी को अपनी जेब से पैसे नहीं देगी। 955 करोड़ यानी कि अच्छा खासा अमाउंट है ये, और ये तमाम ममालिक जो बोर्ड्स शामिल होंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे, उनकी मनी, उनका रेवेन्यू जो है वो जो आ रहे हैं उनके रेवेन्यू के जर काट के दिया जाएगा। खबर के अंदर ये बताया गया है 2016 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी का एजाज पाया भारत ने, तो उससे हासिल होने वाली आईसीसी की कमाई पर भारतीय हुकूमत ने 193 करोड़ रुपए टैक्स आयद किया। ये रकम बाद में आईसीसी ने बीसीसीआई के रेवेन्यू के हिस्से से पहले ही काट ली थी। भाई आपको इतना ही मिलेगा, बात खत्म। इस दफा इंडिया को पता है कि आईसीसी ये करेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी की हुई है। आईसीसी को बता दिया भाई हमारे पैसे नहीं काटना, हम आपको अरेंज करके दे देंगे। इंडिया के पास जो पैसे आएंगे दूसरे ममालिकों को, तमाम तर चीजें जो होंगी वो दूसरे मुल्कों को देने वाली जो चीजें होंगी उनमें से इंडिया कटौती करेगा और अपना ये नुकसान पूरा करेगा। इंडिया के अंदर जो है वो आप टैक्स की छूट नहीं मिलती। अभी आगे चलकर ये वाली चीज सामने आएगी। भारतीय बोर्ड के सराय का ये कहना है कि कवानीन तब्दील करने का हम नहीं कह सकते। 2016 के अंदर T20 वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी ही दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी। जल्द ही बोर्ड अपनी पोजीशन वाज़े करेगा। याद रहेगा, और इस रोज रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत ने आईसीसी के अगले नशरियाती दौरान से हासिल होने आमदनी में से 37% हिस्सा तलब करने का इरादा किया था। और अब सूरत हाल ये है,
खत्म हो गई है खबर। दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी सबसे ताकतवर मौजूद सेक्रेटरी बीसीसीआई जे शाह है। सब कुछ अपनी जगह बैठा हुआ है, जो भी बड़ी सीट है उसके ऊपर अपने बंदों को बैठाया हुआ है और बिल्कुल खुलकर जो है उसको मैं कहूँगा लूट मार मचाई हुई है। बाकी क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतने खामोश क्यों है, मुंह में उनके क्या है जो वो नहीं बोलते इंडिया के इस मामले के ऊपर। सूरत हाल ये होगी कि अब मामला ये होंगे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप करवाएगा भी। किसी भी मुल्क के अंदर अगर वर्ल्ड कप होता है तो वहां पर जो पैसे चार्ज होते हैं वो कम होते हैं, इंडिया के अंदर ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंडिया फिर भी बोलता है कि यहाँ पे वर्ल्ड कप करवाओ। लोग जो आते हैं, दो ममालिक जो बोर्ड्स आते हैं खेलने के लिए, उनके पैसों से अब इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप जो है इसका इनेकाद करेगा और इनके पैसे आईसीसी को अदा करेगा, क्योंकि उनकी हुकूमत तो तैयार नहीं है। एक मुल्क जिसके अंदर इतनी मुश्किलात हो, वर्ल्ड कप करवाना हो तो टैक्स की छूट नहीं मिलती। आईसीसी ने पहले ही बोला हुआ है हमारा जो मेगा इवेंट होगा वो किसी भी मुल्क के अंदर होगा, उसके अंदर टैक्स की छूट होगी। इंडिया ये चीज़ नहीं मान रहा और दीगर बोर्ड्स जो हैं वो इस वक्त तो खामोश हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या पीछे कांड चल रहा है, सब कुछ जानते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान लॉबिंग भी कर रहा है सब कुछ जानते हुए। सूरत हाल ये है कि अब इंडिया के अंदर इवेंट भी करवाना है, टैक्स की छूट भी नहीं मिलनी। यही इवेंट अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता, इंग्लैंड के अंदर होता, वेस्ट इंडीज के अंदर होता, साउथ अफ्रीका के अंदर होता तो टैक्स की छूट जो है वो इसको नहीं मिलती। आईसीसी को इससे कोई मतलब नहीं है कि टैक्स के पैसे कितने कट रहे हैं, क्या है, उसको अपनी फिगर जो मेन फिगर है उसके अंदर कोई कमी नहीं आए, इसलिए 955 करोड़ डॉलर जो है वो आईसीसी को इंडिया देगा इस तरह। अब आखिर के अंदर मैं बात आपको बता दूं, सबूत की जो आप बात करते हैं ना कि सबूत क्या है भाई, आपके पास इंडिया के चैनल इस तरह की बातें कर रहे हैं या इंडिया के यूट्यूबर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं, सबूत दिखाने का वक्त आ गया है, सारी डिटेल खत्म हो गई हैं। सबूत दिखाने का वक्त यह है कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे मेरी इस वीडियो के अंदर और इसके अंदर सबसे पहला लिंक जो है उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, यूट्यूब का लिंक होगा, इसके अंदर सारी डिटेल्स है। मेरे एक भाई हैं उजैर भाई, उजैर क्रिकेट के नाम से वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने बेहतरीन इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की है, जरा एक प्रोग्राम उनका देख लीजिएगा, सारे सबूत उसके अंदर आपको मिल जाएंगे जो आप सवालात करना चाहते हैं। वीडियो आपने देखी है, इन सबूतों को जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, वीडियो के ऊपर जरूर कमेंट करिएगा क्योंकि आपकी राय जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।